कक्षा 10 विषय हिंदी अनुपूरक ग्रंथ कृतिका पाठ 2 जॉर्ज पंचम की नाक लेखक कमलेश्वर। इस पाठ का सारांश समझा दिए हैं और 8 प्रश्नों का उत्तर समझा चुके हैं। 9वां प्रश्न से आज समझाना है। 9वां प्रश्न है जॉर्ज पंचम की लाट पर किस तरह किसी भी भारतीय नेता का जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात से लेखक किस ओर संकेत करना चाहते हैं। तो जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने के बात से लेखक का संकेत है कि जिस जॉर्ज पंचम की नाक है नाक के लिए सरकारी तंत्र के सभी कामों चिंतित थे, उसकी नाक तो अपने देश के लिए शहीद हुए बच्चों की नाक से भी छोटी थी। इस तरह जॉर्ज पंचम की स्थिति गोखले, तिलक, शिवाजी, गांधी, पटेल, बोस की तुलना में नगण्य थी। 10वां प्रश्न है नई दिल्ली में सब था सिर्फ नाक न थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? नई दिल्ली में सब कुछ था सिर्फ नाक नहीं थी। यह कहकर लेखक स्पष्ट करना चाहता है कि भारत स्वतंत्र होने पर सर्वथा संपन्न हो चुका था, कहीं भी विपन्नता नहीं थी। अभाव था तो केवल आत्मसम्मान का, स्वाभिमान का। संपन्न होने पर भी देश स्वतंत्रता की मानसिकता से मुक्त नहीं हो सका था। अंग्रेज का नाम आते ही हीनता का भाव उत्पन्न होता था कि ये हमारे शासक रहे थे। गुलामी का कलंक हमारा पीठ नहीं छोड़ रहा था। गुलामी का कलंक हमारा पीछा नहीं छोड़ रही थी। इसलिए लेखक का कहना है कि दिल्ली से सिर्फ नाक नहीं थी, दिल्ली में सिर्फ नाक नहीं थी। और 11वां प्रश्न है जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाले दिन खबर। जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे? जॉर्ज पंचम की लाट पर जिंदा नाक लगने से अखबार वाले लज्जित थे। जिस जॉर्ज पंचम की तुलना छोटे बच्चे से भी न की जा सके और जिसके अत्याचार को इतिहास भी शायद भूला नहीं था, उसी जॉर्ज पंचम की लाट पर अपने सम्मान की नाक कटवाकर जिंदा नाक फिट की गई। यह कृत्य चुल्लू भर पानी में डूबने जैसा था। यह दिन भारतीयों के आत्मसम्मान पर चोट करने वाला था, इसलिए उस खबर के दिन अखबार खाली थे। इस प्रकार जॉर्ज पंचम की नाक का सारांश और प्रश्नोत्तर समझा दिए। अब जो है परीक्षा के लिए आगे से अगली घंटी में आएंगे। दूसरे दिन किसी से रिवीजन यानी पुनरावृत्त कराएंगे। जितना पढ़ा चुके हैं उसी का रिवीजन करवाएंगे।